बिहार सरकार की दो महत्वाकांक्षी योजना है। एक नल जल योजना। सरकार की सोच और समझ इसके पीछे ये है कि हर आमू खास को उसके घर के अंदर सरकार शुद्ध पेयजल मुहैया कराए। 2015 में इस योजना को शुरू किया गया था और ये एकमात्र ऐसी योजना है जिस योजना के बारे में बिहार सरकार ये दावा करती है कि बिहार जो आज सोचता है देश वो कल सोचता है। मतलब इस योजना को, बिहार सरकार की इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार ने एडॉप्ट किया, अपनाया। इसके बाद बिहार सरकार की एक और महत्वाकांक्षी योजना की चर्चा मैं करने जा रहा हूं। वो योजना ये है कि बिहार के लोगों को रोजगार मिले, बिहार के लोग आर्थिक रूप से सबल हो, बिहार के लोग बिहार में ही रोजगार करें। अगर वो सक्षम है तो इसके लिए राज्य सरकार ने एक फैसला लिया कि 50 करोड़ तक की निविदाएं लोकल लोगों को अलॉट की जाएगी। मतलब जिनका पता, जिनका ऑफिस का पता, जिनका जीएसटी नंबर, तमाम चीजें जिनके पास डॉक्यूमेंटल साक्ष्य बिहार का होगा, उनको 50 करोड़ तक के ठेका उन्हीं को दिया जाएगा। और ठेकेदारी को इस तरीके से तोड़ा जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा काम 50 करोड़ तक में हो जाए। लेकिन अधिकारी, दलाल और ठेकेदार, ये तीनों मिलकर राज्य सरकार की इस योजना पर पानी नहीं फेर रहे हैं। पानी फेरना शब्द छोटा पड़ जाएगा, पलीता लगा दे रहे हैं। आग लगा दी गई बिहार सरकार के बाबुओं के द्वारा और बिहार सरकार के सचिवालय में घूमने वाले दलालों के द्वारा बिहार सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर, मुख्यमंत्री की इस महत्वाकांक्षी सोच पर। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। एक चिट्ठी पिछले 24 से लेकर 36 घंटे से बिहार के सरकारी कार्यालयों में और कुछ एक मीडिया हाउस में वायरल है। इस चिट्ठी को लिखा है दिल्ली के नरेला के रहने वाले जितेंद्र कुमार ने। वो आरोप लगा रहे हैं पीएचईडी मंत्रालय पर और उनका आरोप वही है जो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि उनका जो पत्र है, हम आपको स्क्रीन पर वो पत्र दिखा रहे हैं जो उन्होंने जारी किया है, जो मुख्यमंत्री को उन्होंने लिखा है और उसके अलावा, मुख्यमंत्री के अलावा तमाम बाबुओं को भी लिखा है। वो बाबू जिनके सिग्नेचर से करोड़ों का वारा न्यारा हो जाता है। वो कह रहे हैं कि सरकार जैसे ही सोची कि शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जाए आम लोगों को, वैसे ही दलाल और ठेकेदार और सरकारी अधिकारी ये तीनों सक्रिय हो गए और कई ऐसे जगहों के पानी का रिपोर्ट दिया गया जहां का पानी सही है, शुद्ध है। बावजूद इसके एक रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट सर्वे सबमिट किया गया, जो लैब रिपोर्ट बताया कि इस जगह का पानी अशुद्ध है, यहां पर वाटर प्यूरिफायर लगाया जाए। गौरतलब यह है कि शुद्ध पेयजल योजना में, हर घर नल जल योजना में दो तरह की चीजें थी। जहां का पानी शुद्ध है वहां सीधे बोरिंग से पानी निकलेगा, टैंक होगा, टैंक में स्टोर होगा और उसके बाद पाइप से हर घर सरकार पानी पहुंचाएगी। लेकिन जिस एरिया का पानी अशुद्ध होगा, जहां पर फ्लोराइड, आर्सेनिक जैसे तमाम मिनरल्स इम्बैलेंस होंगे, ऊपर नीचे होंगे, वहां पर वाटर प्यूरिफायर लगेगा और वाटर प्यूरिफाई होके आम लोगों के घर में पहुंचाया जाएगा। जितेंद्र जी अपने पत्र में आरोप लगाते हैं कि जिन जगहों का पानी शुद्ध है उन जगहों के पानी को भी अशुद्ध बताया गया और वहां पर भी वाटर प्यूरिफायर लगवाया गया। लिहाजा जिस जगह पर मैं एक संकेत में कह रहा हूं कि जिस जगह पर काम 10 रुपए में हो सकता था, उस जगह के काम का बजट बढ़ाकर 25 रुपया कर दिया गया। क्योंकि 10 रुपए में तो सिंपल पानी पहुंचेगा। ये मैं सांकेतिक भाषा में बात कर रहा हूं। 25 रुपया कीमत तब हो गई जब पानी निकालने के बाद उसको प्यूरिफाई किया जाएगा और प्यूरिफाई करने के बाद भेजा जाएगा। एक घपला। दूसरा घपला जो वो आरोप लगाते हैं, हम बार बार उनका जो लेटर है वो मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। वो बताते हैं कि 100-200 योजनाओं को क्लब करके पूरे टेंडर को 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ और 500 करोड़ का टेंडर बना दिया जाता है। सिंगल टेंडर 300 करोड़ का कर दिया जा रहा है ताकि लोकल पार्टिसिपेंट्स, जो छोटे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाए। ठेकेदारी के पीछे की मंशा ये कहती है, गवर्नमेंट ओपन बिडिंग इसलिए कराती है
ताकि सरकार जिस काम के लिए 100 रुपया तय कर रही है उस काम को न्यूनतम मूल्य में कराने के लिए कोई व्यक्ति आ जाए तो सरकार उस काम को उसको अलॉट कर दे, ताकि सरकार के द्वारा निर्धारित रकम में भी बचत हो सके। लेकिन यहां क्या हो रहा है, पूरा टेंडर कर दिया गया 300 करोड़ का। अब 300 करोड़ का अगर टेंडर कर दिया गया तो जाहिर सी बात है कि कंपटीटर कम गए। और टेंडर करने के पहले जो ये आरोप लगा रहे हैं, मैं सिर्फ उसके आधार पर बात कर रहा हूं, टेंडर करने के पहले उन ठेकेदारों के साथ साठगांठ करके कुछ ऐसे कंडीशन डाल दिए जाते हैं ताकि छोटे ठेकेदार उस बिडिंग में पार्टिसिपेट कर ही ना सके। और खुदा ना खास्ते कोई माइका लाल ऐसा निकल आया जो 200 करोड़ के लिए भी बिडिंग करने की हैसियत रखता है, लेकिन बाबू से उसकी साठगांठ नहीं हुई है तो टेक्निकली उसके पेपर को रिजेक्ट करा दिया जाएगा। वो बता रहे हैं कि 3500 करोड़ का काम मात्र 3 ठेकेदारों को अलॉट किया गया। अगर इसको हम इक्वली डिवाइड कर दें तो कम से कम एक ठेकेदार के पास 1150 से 1200 करोड़ का काम जाता हुआ दिख रहा है। बिहार के छोटे ठेकेदारों के पास इतनी हैसियत नहीं है। मुख्यमंत्री की जो योजना थी कि 50 करोड़ तक का काम हम बिहार के लोगों को देंगे ताकि बिहार के लोगों को रोजगार मिल सके, यह संभव नहीं हो पाया इस सरकारी बाबू और दलालों के गठजोड़ के बाद। अब आगे चलिए, खेल अभी बाकी है। यह पूरा मसला इस साल का है नहीं, यह पूरा मसला पिछले साल से चल रहा है। कुछ एक लोग इसके खिलाफ चले गए कोर्ट में। अब देखिए विभाग का खेल, विभाग कोर्ट में केस को जानबूझकर हार गई, जैसा कि ये आरोप लगा रहे हैं। इस आरोप जो चिट्ठी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उस चिट्ठी के अनुसार, इस चिट्ठी की कॉपी हमारे पास है। विभाग इस केस को जानबूझकर कोर्ट में हार गई और उसके पीछे, जैसा कि आरोप लगाने वाले शख्स कह रहे हैं कि उसके पीछे मंशा यह है कि फिर से काम अलॉट कराया जाए और फिर से रुपया बनाया जाए। अब एक चीज और बता रहा हूं, एक लेटर और है। एक अमन आनंद नाम के कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनका एक फर्म है। उन्होंने फर्जी दस्तावेज के आलोक में पूर्णिया क्षेत्र में काम प्राप्त कर लिया। इनके खिलाफ दूसरे कॉन्ट्रैक्टर ने केस कंप्लेन कर दिया कि भाई ये जो भी डॉक्यूमेंट्स जारी किए, सबमिट किए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स फर्जी है। जांच होती है और जांच होने के बाद क्या होता है, अंग्रेजी में एक शब्द है आई वॉश करना, मतलब लीपापोती करना। इनको जितना काम दिया गया उसमें से कुछ काम को रद्द कर दिया जाता है और रद्द करने के बाद काम की स्थिति बनी रहती है। इतना ही नहीं, अगर टेंडर खुलने का टाइम 3 बजे तक निर्धारित किया गया है और सरकारी बाबू से साठगांठ वाले व्यक्ति को 3 बजे तक, सरकारी बाबू से साठगांठ करने वाला व्यक्ति और दलाल 3 बजे तक तैयार नहीं है टेंडर पेपर सबमिट करने के लिए, तो टाइम को अचानक 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाता है। इसके पीछे 2 मंशा होती है। एक मंशा तो ये होती है कि जो भाई हमारा आदमी है वो फुल्ली तैयार हो जाए, उसको 2 घंटा और समय मिल गया, और अगर उनका आदमी तैयार है तो वो इस बात की प्रतीक्षा करता है कि कौन कौन बिडर इसमें आ रहा है, उसने कैसे दस्तावेज दिए हैं, क्या रेट कोट किया है, और हम उससे थोड़ा सा कम का रेट कोट कर दें। ये खेल चल रहा है तब जब बिहार विकास के पैमाने पर पूरे देश में नीचे से टॉप करता है। ये खेल चल रहा है तब जब बिहार में रोजगार एक मुद्दा ही नहीं, बिहार में रोजगार वो मुद्दा है जो मुद्दा होना चाहिए था, जिसके आश्रय सरकारें बननी और बिगड़नी चाहिए थी। ये खेल चल रहा है तब जब पलायन रोकना राज्य सरकार का एजेंडा नहीं, राज्य सरकार गांधी मैदान से चीख कर कहती है कि मौका मिला तो हम पलायन रोक देंगे, लेकिन जनाब रोकिएगा कैसे? जब काम मिलेगा गुड़गांव के व्यक्ति को, जब काम मिलेगा उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को, जब काम मिलेगा हरियाणा के व्यक्ति को, जब काम मिलेगा राजस्थान के व्यक्ति को, तो बिहार के व्यक्ति के पास पलायन के अलावा रास्ता क्या बचता है? विसिल ब्लोअर बने हैं जितेंद्र कुमार और कटघरे में है पीएचडी मंत्रालय, और पूरा का पूरा राज्य सरकार कटघरे में है रिशु श्री जैसा दलाल, और कटघरे में है रिशु श्री जैसे दलाल को संरक्षण देने वाले अधिकारी। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ शोर मचाने की है, हमने शोर मचा दिया। चेतना सरकार को है और चेताना जनता को है। खबर में इतना ही, धन्यवाद।